अब किन सोचों में गायब हो गए तुम? 1 घंटा लगा दिया तुमने कॉफी बनाने में, नींद आ गई थी मुझे। यार किचन उल्टा पड़ा हुआ था, वो सही करने में लग गया था। किचन विचन वाले काम मुझसे नहीं होते हैं। खैर आप बताएं क्या चल रहा है, कहाँ की तैयारी है? बस कुछ मामलात निपटाने, उसके बाद बतूल से मिलने जाऊंगा। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। भाई एक बात दिल में आ रही है, लग रहा है मेरा तो कुछ नहीं होने वाला और मैं इसी तरह सिंगल रहूँगा और इसी तरह मर जाऊँगा। अच्छा वो अभी अम्मी की कॉल आई थी, कह रही थी कोई ख़ास बात है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? यार पता नहीं, ये उन्हीं को पता है, वो आएंगी तो पता चलेगा ना। मुझे काम से जाना है, तुम्हें कुछ पता है क्या? सॉरी भाई, उन्होंने मुझे कसम दी हुई है। तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो फिरोज? मुझे बताओ क्या हुआ है यार। कल रात ही तो हम दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। कल रात का कुछ याद भी है? नहीं सारी बातें याद नहीं है, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है कि मैंने वादा किया था कि कभी किसी का सीक्रेट लीक नहीं करूंगा। फिरोज बताओ मुझे, ज़ाहिरा मरियम के बारे में बात होगी इसलिए छुपा रहे हो मुझसे? देखें भाई, आपको याद है ना, आपके लिए मैंने अपनी मोहब्बत भी कुर्बान की थी। हद है यार। कोई हद वद नहीं होती है। अगर मैंने ये बात लीक कर दी ना तो ये बात इंतहाई गलत होगी, तो इसलिए बैठ के 2 मिनट इंतजार करो, वही आके हमें बताएंगी। क्या तुम वाकई सीरियस हो? 100% सीरियस। यार फिरोज ऐसी कॉफी कौन बनाता है? हाँ, कम से कम एक कॉफी तो अच्छी पिला देते। अब तक आपको उसकी आदत नहीं हुई। सब्र दे यार अल्लाह। वो लोग अब तक वहीं हैं क्या? 1 मिनट दीजिएगा सर। जी वो यही है सर। वहीं इंतजार करो और कोई तुम्हें देखने ना पाए। एक औरत आएगी वहां, मुझे कॉल करके बताना जब तीनों वहां एक साथ हो। ठीक है समझ गया। क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने तो पूछा तक नहीं कि मैं कहाँ। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो मैं जा रहा था यहाँ से। मतलब तुम जानती हो कि मैं यहीं हूँ अब तक और कहीं नहीं गया। यूं छुप छुप के मोहब्बत करने का क्या फायदा? अगर मुझे तुमसे इतना जरूरी काम ना होता तो मैं तुम्हें कभी भी कॉल ना करती। अभी मैं बहुत मसरूफ हूँ स्वीट हार्ट, वक्त नहीं है मेरे पास। रोहान मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। वैसे भी अब कौन सा अकेली हो तुम एविश? जो आदमी तुम्हारे साथ रह रहा है वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा क्या? मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता बस। ऐसा कुछ नहीं है, जब मिलूंगी तो बताऊंगी कि वो आदमी कौन है, और जो मसला है उस बारे में तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारा जो भी मसला है उसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल एक वफादार, सच्चे, ईमानदार और मोहब्बत करने वाले आशिक की तरह। मैं आ गया हूं। कहाँ जा रही हो अब तुम? आज तो तुम घर में आराम करने वाली थी ना? एक जरूरी काम आ गया अचानक। ये जो जरूरी काम है ना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, पता चलते ही बेहोश हो जाओगी तुम। रुको मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं प्लीज रहने दो। सलमा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे अकेले जाना है। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करना, जहाँ भी जाओगी मुझे एक मैसेज या कॉल कर देना, समझी? ठीक है, बता दूंगी। चलो जाओ और अपना ख्याल रखना।
अब क्या हुआ है? ऐसा भी क्या हो गया जो फोन पर नहीं बता सकते थे? आओ खुद अपनी आंखों से देख लेना। आओ मरियम, गाड़ी में बैठो। देखो, मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। बाबा के जाने के बाद मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं। अगर तुम दोबारा किसी स्टूपिड मसले में मुझे फंसाना चाहते हो। मरियम, आज से पहले कब मैंने तुम्हें किसी मसले में फंसाया? हाँ, कल जो कुछ पुलिस स्टेशन में देखा वो स्टूपिड था क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हें सच दिखाना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों से पट्टी हटाना चाहता हूँ, और तुम मुझे ही गलत समझे जा रही हो। मुझे अब किसी भी सच को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मत जानो सच, और लोगों को खुद को धोखा देने दो, झूठ बोलने दो, जाल बिछाने दो अपने खिलाफ। शरीफ इंसान का हर कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है, और तुम करने दे रही। लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे और तुम ऐसे ही बनती रहोगी। मरियम, क्या अब सबसे बुरा मैं हो चुका हूं तुम्हारे लिए? मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। तुम्हें पहले ही इतने धोखे मिले हैं और अब तुम उन लोगों को मजीद मौका दे रही हो खुद को धोखा देने का। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शावेज की बात कर रहे हो ना? सोच समझ कर बात करना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। काश कि मैं सिर्फ शावेज की बात कर रहा होता। तुम्हारे आसपास हर शख्स धोखा दे रहा है तुम्हें, जिन्हें तुम अपने करीब समझती हो। किसके बारे में बात कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? ताकि तुम उन्हें डिफेंड कर सको मेरे सामने, और उन्हें अच्छा इंसान साबित कर सको, क्योंकि मैं तो तुम्हारी नजर में सबसे बुरा इंसान बन चुका हूँ। ऐसा नहीं होगा। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो चलकर अपनी आंखों से देखना होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। वो औरत आ गई है। हाँ, तीनों एक साथ हैं अब। ठीक है हसन, अब तुम जा सकते हो। जैसा आप कहें। अम्मी अब आप आ गई हैं, जल्दी से इसको सब बता दें। आपको पता है सुबह से बैठा हुआ मेरी जान खा रहा है। ड्रामे मत करो। फिरोज, जाकर हमारे लिए फल ले आओ। अम्मी इसको बात तो बताएं पहले। जल्दी जाओ ना। ओ खैर, बैठे आप। बताइए अम्मी। मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ शावेज। बात करनी है तुमसे, बल्कि कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे। और हाँ, कोई भी जवाब घुमा फिरा के मत देना मुझे, सही सही बताना। क्या मतलब है इस बात का? आपके सामने ही है सब कुछ। तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उसके बारे में पूछ रही हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे जख्म बहुत ताज़ा है। अब कैसे हो तुम? वैसे जख्म हैं जो कभी भरे नहीं जा सकते। जानती हूँ उसका कोई मरहम नहीं, लेकिन वक्त बड़ा मरहम है। इन सब की आदत हो जाएगी तुम्हें। जिस तरह वक्त एक सा नहीं रहता, तुम्हारी तकलीफ भी एक सा नहीं रहेगी। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। आप क्यों पूछ रही हैं इस बारे में मुझसे? क्योंकि मेरे अलावा तुमसे ये सवाल और कोई नहीं कर सकता। अम्मी प्लीज। तुम्हारी कैफियत समझती हूँ। तुम क्या समझते हो कि कोई उम्मीद रखना या खुश होना तुम्हारे लिए जुर्म है क्या? अब ऐसा लगता है क्या? छोड़ें इन बातों को प्लीज, यही बेहतर होगा। लेकिन क्यों? क्या हो जाएगा इन बातों से? तुम्हें क्या अब डर लगता है शाविज? मैंने जिसकी परवरिश की है वो डरपोक नहीं हो सकता। तुम इस तरह खुद से हार नहीं मान सकते, न ही हाथ पे हाथ रखकर बैठ सकते हो। मैं जानता हूं जो आप कहने वाले हैं, मुझे और बात नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी मोहब्बत को तुम भूल जाओ, याद रखो। लेकिन जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। किस जुर्म की सजा दे रहे हो खुद को? शावेज, तुमने हमेशा अपने दिल की सुनी है ना। डरो मत बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है। सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनो, और अगर तुमने ना सुनी, उसे खामोश कर दिया, तो फिर ये नहीं भूलेगा। खामोश ही रहिए, यही बेहतर होगा। अच्छा, तो फिर कुछ कहना चाह रहा है? वो जो सामने घर है, जाओ देखकर खुद समझ जाओगी मैं जिस बारे में बात कर रहा था। कौन रहता है यहाँ रोहान?
किसके घर लाए हो तुम मुझे? लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। अगर तुम में वाकई हिम्मत बची है तो खुद जाकर अपनी आंखों से देख लो। तुम बस दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हो। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे हाथों दूसरों की इज्जतों पर कीचड़ उछालते उछालते। बस बहुत होगी। मैं भी तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर अब तंग आ चुका हूं। उतरो गाड़ी से। या तो खुद जाकर तुम अपनी आंखों से देख लो कि किस खेल का तुम हिस्सा बनी हुई हो, या फिर हमेशा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो तुम मरियम, और मुझे इल्जाम देती रहो। आखिर आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बेटे की तरह हो और वो लड़की मेरी बेटी की तरह, तो जानना मेरा हक है। उसने आपसे जो भी कहा मैं नहीं सुनना चाहता। अगर सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं पता, इसलिए ना ही जानूं तो बेहतर होगा। यही तो वजह है शाबिस, इसीलिए तुम खामोश रहते हो। न वो कुछ कहती है और न तुम अपने दिल की बात सुनना चाहते हो। बेटा, एक बार सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करना। इस वक्त तुम्हारा दिल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। खुद को इस हिसाब में मुब्तला ना करो। सच कह रही हैं। भाई हद होती है, बंदा कुछ तो बोल देता है, अपने अंदर ही सारी बातें लेके मर जाओगे क्या? मेरे बेटे, मेरी जान, यहाँ आओ मेरे पास। खुद पर इतना जुल्म ना करो मेरी जान, मेरा बच्चा। सहरा आंटी, आप कैसे जानते हैं एक दूसरे को? आप दोनों देखने से तो काफी करीबी रिश्ता लगता है। सवाल का जवाब चाहिए मुझे। कौन लोग हैं आखिर आप सब? क्यों झूठ बोल रहे हैं मुझसे? चाहते क्या हैं आप लोग? मरियम, असल में मुझे उन्होंने पाला है माँ की तरह। फिरोज की अम्मी है ये। क्या कहा? हम सब तो खुश हो रहे थे कि आपका बेटा मिलिट्री सर्विस से आया है। यहाँ क्या कर रही हैं आप? अपने बेटे के बजाय इस शख्स के साथ मौजूद है यहाँ। मैं आपको अपनी माँ समझकर दिल की बातें बता रही थी और आप यहाँ इन दोनों को सब बता रही हैं। बेटा, मत कहे मुझे अपनी बेटी। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर आप कैसे इस हद तक गिर सकती हैं। मरियम, अम्मी बस ये चाहती थी चुप रहो। मैंने भरोसा किया था शाबिस तुम पर, लेकिन गलती मेरी ही थी। कोई किसी के लिए इतना क्यों करेगा भले? हर इंसान अपने मतलब से ही मदद करता है। मैंने कहा था ना, मुझसे झूठ मत बुलवाओ। जानती थी मैं। अपनी जिंदगी
खुद को कभी खुश नसीब नहीं समझा, मगर जब आपसे मिली तो जानती हैं क्या लगा मुझे, कि शायद जिंदगी मुझ पर कुछ मेहरबान है। सहर नाम तो यही है ना आपका? मरियम, इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है। ये तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती है। मुझे क्या पता, मुझे क्या वाकई अपनी बेटी समझती है? अपने बेटों से भी ऐसे ही प्यार करती है क्या? तुमसे भी झूठ बोलती है क्या? बताओ मुझे, तुम्हारे राज भी क्या इसी तरह जगह जगह लोगों से जाकर कहती है? कैसे अपनी बातों से धोखा दिया मुझे। बहुत अच्छी एक्टिंग किया आपने। घर आकर कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाती रही कि कितनी आसानी से उन्हें बेवकूफ बन गई। इतना समझा था आपको। बाबा के बाद सिर्फ आप ही थी मेरे लिए। अपने दिल की हर बात कही आपसे। अपनी माँ की जगह देती थी। अम्मी 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 हाथ मत लगाओ मरियम। अम्मी मरियम 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 रुको, मेरी बात सुनो प्लीज। देखो, इसमें उनका कोई कसूर नहीं, सारी गलती सिर्फ मेरी। मैंने उन पर भरोसा किया था, तुम पर नहीं। मरियम मेरी बात सुनो प्लीज। मैंने कहा था उनसे, मैंने मजबूर किया। सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है, यकीन करो मेरी बात का। अपनी अम्मी के इंतकाल पर क्या महसूस किया था? दुखी हुए होगे ना बहुत। तुम जानते होगे उस दर्द को, ऐसी तकलीफ जो तुम्हें सांस ना लेने दे। याद होगा ना वो एहसास। जानते हो तुम कि वो ही दर्द तुमने मुझे जिंदगी में तुम्हारा दिया। अम्मी अम्मी आंखें खोले। अम्मी 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 आंखें खोले। फिरोज, अम्मी को क्या हुआ? फिरोज, अम्मी 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 आप ठीक तो है ना? अम्मी अम्मी खोले। अम्मी अम्मी यार डॉक्टर को कॉल करो यार। अम्मी अम्मी मेरी आवाज आ रही है आपको? अम्मी मरियम, अब बस भी करो। अब तो तुम्हें सब समझ आ गया होगा ना? मुझे आदत है सबकी। मैं ठीक हूं, तुम फिक्र नहीं करो। मरियम, मैं समझ सकता हूं तुम तकलीफ में हो, तुमने भरोसा किया था। ठीक हूं मैं रोहान, अकेला छोड़ दो मुझे। मरियम, आखिर कब तक मुझसे दूर रहोगी? मुझे अपनी गलतियां सुधारने का मौका तो दो। मैं चाहता हूं हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ रहें। मरियम, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ, समझ आई तुम्हें? लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, क्यों नहीं समझते हो? अम्मी अम्मी उठिए अम्मी, आंखें खोले। आराम से हिम्मत आराम करिए। से अम्मी, आराम से आराम से आराम से। ठीक हूँ ठीक हूँ मैं। अम्मी डॉक्टर को बुलाया, वो आते ही होंगे। कोई जरूरत नहीं,
जाओ यहाँ से। अम्मी कैसी बातें करी, आपकी चले तबीयत ठीक जाओ। नहीं है, डॉक्टर आने वाला होगा। मैं ठीक हूँ, जाओ यहाँ से तुम दोनों। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा मेरी बात मान लो। अच्छा अम्मी ठीक है। जाओ। आ जाओ फिरोज, अम्मी अब आप ठीक है ना? ठीक हूँ, हम थोड़ी देर में आते हैं। अब जाओ ना। मरियम, इस तरह यहां बैठ के मत रो। मैं ही तुम्हें यहां लाया था ना, मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई। कम से कम घर तो ड्रॉप करने दो। हाँ, O gözler bana eskisinden yabancı, gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı. Ruhum kederinden, gözlerim yaşla doldu. İnliyorum derinden, bana bilmem ne oldu. Ruhum kederinden, gözlerim yaşla doldu. İnliyorum derinden, bana bilmem ne oldu. En candan arkadaşım, ruhumu saran gece, ben kime bağlanmışım, ağlıyorum gizlice. तुम्हें याद है मरियम, मेरी जेब में हमेशा मूंगफलियां हुआ करती थी। और तुम हमेशा मेरे आने का इंतजार किया करती थी, कई साल। मैं स्कूल से वापस हाथों में किताबें लिए आता था और तुम्हारे लिए मूंगफलियां भी बचा कर लाता था। मेरे पास अक्सर होती हैं। मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाया करती थी। पता है, जब भी आखिरी पीरियड हुआ करता था मेरा, मैं हेड डाउन होके तुमसे मिलने के बारे में ही सोचता रहता था और छुट्टी होते ही सबसे पहले तुम्हारे लिए मूंगफलियां लिया करता था। ये मुझे हमेशा उन दिनों की याद दिलाती हैं। सब मासी की बातें हैं। तुम्हें पता है, मुझे वो दिन याद करना अच्छा लगता है। क्या जमाना था जब हम दोनों बहुत खुश रहते थे। उस हादसे ने हमारी जिंदगियों को बिल्कुल बदल दिया। अब हम ना तो एक साथ हैं और ना ही खुश हैं अपनी जिंदगी में। मेरे भी कुछ ख्वाब थे, तुम्हारे भी कुछ ख्वाब थे। वो वक्त ही बहुत अलग था। मेरे बाबा जिंदा थे उस वक्त और मुझे लगता था कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है। सब कुछ वैसा ही हो सकता है, हर चीज फिर से खूबसूरत हो सकती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं भी यही हूं और तुम भी यही हो। मैं अब वो लड़की नहीं रही जो तुम्हारा इंतजार किया करती थी, और ना ही तुम वो आदमी हो जिसका मुझे इंतजार था। मेरे सारे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मेरे बाबा
जिंदगी ने मुझसे मेरी सारी खूबसूरत चीजें छीन ली। तुम भी तो कुछ और ही बनना चाहते थे, खैर बन भी गए। और आज ये सब करके गुजरा हुआ वक्त नहीं वापस ला सकते। मरियम ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तुम ड्राइव कर रहे थे और मैं साथ बैठी हुई थी। उस रात मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। क्या कहूँ, बस रोए जा रही हैं, कुछ भी नहीं बोल रही। ये तो होना ही था एक दिन फिरोज। हमने सोचा क्यों नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। कैसे हो सकता था भाई ये, जब तक उसे कोई बताया ही नहीं, और कौन उसे बताता? कोई है जो ये सब कर रहा है, और उसका ऐसा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मरियम का हम पर से भरोसा उठ जाए। हो सकता है वही उसके बाबा का कातिल हो। मैं आखिर कैसा इंसान हूं यार। भाई मेरी बात सुने, जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार अकेले आप नहीं है। मैंने भी आपका साथ दिया और अम्मी ने भी, क्योंकि वो आपको इस हालत में नहीं देख पा रही थी। मैं कुछ अच्छा करना चाहूं तो भी बर्बाद कर देता हूं। देखो ना अम्मी का क्या हाल है अंदर। भाई आपको क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कहा था मैंने तुम्हें? ये अचानक मेरी बात कहां से आ गई भाई? हम तो कुछ और बात कर रहे थे भी। मैंने तुमसे कुछ करने को कहा था तो किया क्यों नहीं? भाई आप सही कह रहे हैं, मैंने नहीं किया, लेकिन मैं सही हूं, उस वक्त ये इंपॉर्टेंट क्या है। बात है तुम्हारी? तुम्हारी जान जा सकती थी, मर सकते थे, गोली लगी थी तुम्हें। मैं क्या करता अगर तुम्हें कुछ हो जाता? हाँ, या बतूल को कुछ हो जाता? अपनी अम्मी की हालत देखी है तुमने? देखो, और वो लड़की, मैंने उसका घर, जॉब, कारोबार सब कुछ छीन लिया उससे। बाबा मर गया उसके, सिर्फ एक इंसान पे भरोसा किया उसने। सवेरा, वो बारिश और वो रोड जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी, वही से वहां लेकर गया जो मुझे जानता था। ये जैसे डायरन ने कहा कि इसके पीछे मेरे पापा हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है, लेकिन इस सब की वजह तो मैं ही था ना फिरोज। भाई मैं कुछ करने के काबिल नहीं, सिवाय सबको तकलीफ पहुंचाने के। बिल्कुल बेकार आदमी हूं मैं। देखो बेटा, हर कोई गलती करता है, लेकिन उस गलती को सुधारने की हर कोई कोशिश करता है। अब परेशान मत हो, तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है। शुक्रिया आपका। ठीक है, अब मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तुमने इन्हें हाथ भी लगाया ना, तो क्या करोगी? पुलिस को बुलाओगी? तुम जैसों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ अब। वक्त से बड़ा मरम कोई नहीं, और अगर हम चाहें तो वक्त के साथ जख्म मुंदमिल हो सकते हैं। जैसे बेटी चाहिए थी मुझे, और देखो तुम मिल गई। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की क्या बात? अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो वो भी यही कहती, मगर अब मेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही बचा है। मरियम कहाँ रह गई थी तुम? 3 बार खाना गर्म कर चुकी हूँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब हो गए यहाँ से। क्या चाह रहे हो मुझसे? क्या लेके आए हो तुम यहाँ पर? कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है ये घर तुम्हें इतनी आसानी से दे दूंगी? दफा हो जाओ यहाँ से। चले जाओ। दिमाग तो ठीक है।
जान ले लूंगी मैं। अपने वकील को कहो कि यहाँ आए। अब बताओ कहाँ से आए इतने पैसे? क्या काम कर रही हो जो इतनी कमाई हो रही है? चले हम कुछ खा लेते हैं, मैंने अभी बनाया। मैंने उस बच्ची को धोखा दिया, ये सोचकर मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। अम्मी आप तो उसको शुरू से ही सच बताना चाह रही थी। सिर्फ चाहना ही काफी नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैंने ही जिद की थी। लेकिन मैं तो कोई बच्ची नहीं हूं ना, क्यों मानी मैंने ये बात? इनकार भी तो कर सकती थी ना मैं। अगर इनकार कर देती तो तुम लोग क्या जबरदस्ती करते? सही कह रही है। जाहिर सी बात है, अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। हमने उसका भरोसा तोड़ दिया है। अम्मी आप थोड़ा सा तो खा लीजिए ना प्लीज। भूख नहीं है मुझे। अम्मी प्लीज खा लें, इसके बाद दवा भी खानी है। जब तक मरियम मुझे माफ नहीं कर देती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हटाओ इसे। देखा तुमने, उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। भाई बाबा के इंतकाल के टाइम पे भी यही हुआ था, खाना पीना छोड़ दिया था और हर वक्त खुद को जिम्मेदार ठहराती रहती थी। खैर आप तो कुछ कहें भाई। नहीं फिरोज नहीं, ये सब ऐसे नहीं चल सकता यार। यानी मुझे मरियम को जाकर समझाना चाहिए, सब में तुम्हारी अम्मी का कोई कसूर नहीं है। आखिर तुम मुझसे छुपकर कहाँ जाओगे मिस्टर प्रोसिक्यूटर? अच्छा ये तो बताओ क्या छुपा रहे हो मुझसे? तुम अंदर कैसे आई आखिर? चाबी से। तुम्हें शायद लगता होगा कि मेरे लिए ये सब कुछ करना मुश्किल है। तुम्हें ये बताना था कि मुझे मजबूर मत करो, वरना उसे सब कुछ मैं खुद बताऊंगी। अगर तुमने दोबारा कुछ ऐसा करने का सोचा भी तो। क्या हुआ ये बताओ। मरियम सच जान चुकी है। अब ना वो शावेज की शक्ल दिखना चाहती है और ना सहर की। वाह, इसका मतलब वो वक्त आ गया जब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे अपना? लगता है मरियम ने तुमसे कुछ कह दिया है ना? मुझे लगता था वो लड़की बेवकूफ है, लेकिन मैं गलत थी। उसकी भी एक शख्सियत है, इज्जतदार है, और कोई भी इज्जतदार लड़की तुम जैसे आदमी के साथ कैसे रह सकती है? अब तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। क्यों, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? चली जाओ यहाँ से। तुम नहीं थे तो मैं तुम्हारा घर देख रही थी। अच्छी जगह है, लेकिन किसी लड़की के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। मरियम यहाँ कभी नहीं आना चाहेगी। हाँ, लेकिन तुम अपनी उस लवर को ला सकते हो। उसका क्या हुआ? क्या उसने भी तुम्हें धोखा दे दिया? लगता है पहले तुम लड़कियों में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन जब से पैसा आया है तुम्हारी पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है। बाय बाय। हाँ बोलो। तुमने कहा था इम्पोर्टेंट काम है। मुझे तो ये लगा था कि अब तुम्हारी असिस्टेंट ही कॉल करेगी। तुम्हें मदद चाहिए थी इसलिए इग्नोर नहीं कर सका जिस तरह तुमने किया था।
जो कुछ भी हमारे दरमियान हो चुका है उसके बाद तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ? I mean, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊँ? जब जब कोई मुसीबत आती है तुम किससे कॉल करती हो? मुझे। हम दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं मदद के लिए। अगर तुमने कॉल की तो यकीनन कोई अहम मसला होगा। तो आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। मैं इस वक्त अपने घर पे ही हूँ। नहीं, मैं वहां तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मर्जी है तुम्हारी। खुदा हाफिज। ये लड़की तो ज्यादा ही मुझ पे सवार हो गई है। क्या करूं यार? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूं, बस तुम ही सामने आते रहते हो। इख्तियार नहीं मेरा खुद पे। मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम यहीं रहोगे, कहीं भी नहीं जाओगे। अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? हाँ ठीक है, फिक्र नहीं करो, मैं यही हूँ। मान लेती हूँ। खुदा हाफिज। कितनी बार कहा है कि पहले मैसेज किया करो मुझे। मसरूफ हो तुम क्या? कहो। मेरा ख्याल है हमें मिल लेना चाहिए। देखो तो किससे बात कर रहा हूँ मैं। आज मेरी आवाज ऐसी लग रही है, अगली बार ऐसी नहीं होगी, फिक्र मत करो। अरे कम से कम कैम ऑन कर लिया करो अपना। उससे क्या होगा? मुझे देखकर क्या करोगे? समझी नहीं मैं। लेकिन मैं समझ गया, जरूर मुझसे ज्यादा बड़ी हो इसलिए मेरी बातें समझ नहीं पाती। हम जरूर मिलेंगे, लेकिन इस वक्त अपने काम पे ध्यान दो। फिक्र नहीं करो, वो तो कर ही रहा हूँ मैं। यरदाल सरगन को आज मेरा मैसेज पहुंच जाएगा। कैसे? मैंने तुमसे पूछा था कि तुम हादुन खुजांची से कैसे कांटेक्ट करोगी। बताओ मुझे। मेहमान के तौर पे जाऊंगा वहाँ। क्या पसंद है उसे? पीने के लिए क्या ले जाऊं? आज उसके घर में दाखिल कैसे होगे तुम? इन कीज के जरिए। नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। मरियम, मरियम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। अब मजीद कोई झूठ रह गया क्या? मरियम, मैंने झूठ बोला था, अम्मी ने नहीं। उन्होंने जो किया वो गलत था। मरियम देखो मेरी बात सुनो, वो तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन तुम अपने बाबा की वजह से परेशान थी, इसी वजह से नहीं बताया उन्होंने तुम्हें। बुरा हाल हो चुका है उनका। वो बस ये चाहती थी कि तुम जॉब ना छोड़ो, इसके अलावा कोई बुरी नीयत नहीं थी उनकी। मरियम, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगी, एक एक पैसा लौटा दूंगी तुम्हारा। मरियम माफ कर दो मुझे। माफी मांगने की जरूरत नहीं तुम्हें। ये सारी बातें सलमा से कह सकोगे क्या तुम? खुश रहने लगी थी वो कि उसको नौकरी मिल गई है, अपने बेटे के लिए पैसे कमा रही थी। अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर सच बता दो तुम सलमा को। सलमा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये कहाँ लाए हो तुम मुझे? कोई मदद करे, कोई मदद करे मेरी। कहाँ लेकर आए हो मुझे? घटिया इंसान, बताओ मुझे। चिल्लाओ, जी भर कर चिल्लाओ, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी। मेहमद बेटा कहाँ है मेरा? कहाँ रखा है उसे? ले गया उसे फौरन। जरूर लाऊंगा, मिलवाऊंगा भी तुमसे, लेकिन अब तुम मुझे उससे अलग नहीं कर सकोगी। मैं लेकर रहूंगी उसे। तुम जैसे आदमी के पास अपना बेटा नहीं रहने दूंगी मैं। कोई मदद करे। ज्यादा शोर मत मचाओ वरना यही जान से मार दूंगा। सुना है मैंने,
जो आजकल तुम्हारे घर लोग आते जाते रहते हैं। क्या कर रही हो तुम आजकल सब पता है मुझे। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आखिर मर क्यों नहीं चाहते तुम? यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला, तो बकवास मत करो, वरना वो हाल करूंगा कि दोबारा कभी तुम्हारा बेटा तुम्हें देख नहीं पाएगा। समझती क्या हो तुम आखिर अपने आप को? हाँ? बात सुनो, इसे कुछ भी खाने पीने के लिए मत देना। समझ गया भाई। कोई बाहर है जो मेरी मदद करे? खुदा के लिए मदद करे। जी बोले भाई। फिरोज, फौरन कैस्पर को कॉल करो। उसे कहो जितना जल्दी हो सके मुझे सलमा के बेटे का पता करके बताए। ओके ठीक है भाई। और पुलिस? बतूल, तुम फौरन मेरे घर आ जाओ प्लीज। बतूल यहाँ आ रही है, रहने दो, बस तुम जल्दी आ जाओ यहाँ। सलमा यहाँ पर नहीं है, पूरा घर बिखरा पड़ा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। तुम्हें याद आ गई मेरी? वैसे तुम्हें ही कॉल करने वाला था मैं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सलमा गायब हो गई है और यकीनन इसमें उसका शौहर का हाथ है। जरा ट्रेस करो वो कहाँ का उठता बैठता, उसके बाद मुझे फौरन रिपोर्ट करो, ठीक है? 1-2 जगह है और वो सारी जगह मैं चेक कर चुका हूँ। एक जगह तो तिगिरमन में है और दूसरी जगह सिपांजा का एक फार्म हाउस है। अपनी किडनी विडनी भेज दियो कि शक्ल से फार्म हाउस वाला नहीं लगता। वो एक पेंटर है, वहाँ आता जाता रहता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो यही लगता है कि वो फार्म हाउस में होगा। बाकी जाके खुद चेक कर लो। ठीक है, आज क्लब की छुट्टी करो और फार्म हाउस जाके मुझे रिपोर्ट करो, ठीक है? फिरोज, अम्मी, भाई की कॉल आई थी, मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा। मैं मिसेस सेवी को कहता हुआ चला जाता हूँ, वो आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है? अचानक इतनी रात गई, कौन सा काम याद आ गया उससे? कहीं मरियम को तो कुछ नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं, मसला कुछ और है। क्या है बताओ तो मुझे। नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बिला वजह क्यों टेंशन ले रही हैं? प्लीज बेटा देखो, मुझसे कुछ न छुपाना। मरियम तो ठीक है ना? अरे अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों एक काम से जा रहे हैं बस। बेटा क्या तुम दोनों इस बीमार हालत में मुझे यूं अकेला छोड़ के चले जाओगे? अम्मी, एक बहुत जरूरी काम आ गया, जैसे ही काम खत्म होगा मेरा वादा है, हम फौरन वापस आ जाएंगे। अच्छा, मैं कॉल करता रहूंगा। ओके। हाँ फिरोज, समझ गया। ठीक है, मुझे भी फार्म हाउस से लग रहा है। मैं निकल रहा हूँ, तुम बतूल को इन्फॉर्म कर दो जल्दी। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या कुछ पता चला है तुम्हें? जवाब दो मेरी बात का शाविज। नहीं नहीं, कुछ और मसला है। पहले बतूल को आ जाने दो, तुम्हें अकेला नहीं जाना चाहिए। मरियम, तुम यहीं रुको, बतूल और फिरोज आते होंगे, उनके साथ आ जाना। मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। मरियम, मैंने कहा ना यहीं रुको। चलो। तुम्हारे पेरेंट्स घर पे हैं क्या? नहीं, वो घर पे नहीं है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे घर आने की इस वक्त सोचना भी मत, क्योंकि घर में कोई नहीं है। तुम नहीं चाहते कि मैं आऊं तुम्हारे पास? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब बाबा और नौरीन घर आ जाए, वरना तुमसे मिलने का मौका क्यों जाने देती मैं। चलो फिर कभी। वैसे कहाँ हो तुम और क्या कर रहे हो? काश कि मैं अभी तुम्हारे पास होता। उफ, क्या तमाशा है। इनसे मिलो, उनसे भी मिलो। मैडम आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जरा बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हम ये अजीब सी पार्टियां क्यों अटेंड कर रहे हैं, जैसा कि हमारी लाइफ बहुत ही नॉर्मल है। वकील ने तुम्हें क्या समझाया था? नॉर्मल रहो ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका न मिले। वाह भाई, हमने लोगों को उस शादी की दावत दी जो होगी ही नहीं। क्या बात है भाई, बहुत ही आला।
आखिर तुम्हें क्या हो गया है? सारी रात यही बैठे रहते हो, मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। चलो कमरे में रेस्ट कर लो, थक गए होगे तुम। अब मरने के बाद ही रेस्ट कर पाऊंगा मैं, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं। यार दाल, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मेरा दिल उदास हो जाता है। चलो आओ, मैं तुम्हारा सर दबा दूंगी, रिलैक्स होगे तो नींद भी आ जाएगी। चलो। तुम चलो मुझे ना। बिल्कुल समझ नहीं पाती हो। तुम कभी नहीं समझोगी नौरीन, कभी नहीं समझोगी। चेंज भी कर लेना, तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे और न जाने तुम क्या बात कर रही हो।